रुको रुको, उसे भागने मत दो। वह हमारे जाल में फंस गया, ज्यादा दूर नहीं जा सकता। भाइयों, पीछा करो, वहां वहां जाओ, पकड़ो उसे। निकम्मी लड़की, अच्छी तरह से भेड़ों की देखभाल कर। ये भेड़ें अगर एक भी खो दी तो घर मत आना। मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, यह मेरे फू परिवार की विरासत वाली जेड है, इसे लेकर मेरे पास आना। फूजी नमस्ते। फूजी, जिसने आपको धोखा दिया उसे कड़ी सजा मिल चुकी है। फूजी, सुना है आप हमेशा एक गांव की लड़की ढूंढ रहे हैं। क्या वह फू परिवार की भविष्य की मालकिन बनेगी? क्या आपको उसके मूल से कोई आपत्ति नहीं है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए फूजी। वह सबसे दयालु है जिसे मैंने देखा है, सबसे अच्छी लड़की। अगर वह चाहे तो वह मेरी पत्नी होगी, फू जिंगशेन की। क्यों जी, आपको 1 महीने की प्रेगनेंसी है और वह भी 3 बच्चे। अब क्या होगा? यह बात कि मैं शादी से पहले गर्भवती हूँ माँ, पापा को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। अरे बदमाश लड़की, अंदर क्या कर रही है? जल्दी बाहर आओ। आई आई। माँ, आपका मुझसे क्या काम है? जल्दी तैयार हो जाओ, ली डेफो की बारात बस आने वाली है। माँ, आपका क्या मतलब है? आप मुझे एक से शादी करवाना चाहते हैं, 50 साल के बूढ़े से? अरे कैसा बूढ़ा? दीदी, यह तो मम्मी पापा ने आपके लिए बहुत अच्छा रिश्ता चुना है। हाँ, वो ली डेफू हमारे शुइवान गांव का बड़ा सुअर पालने वाला है। साल में 7-8 लाख कमा लेता है। वो तुम्हें पसंद कर रहा है, यह तुम्हारी किस्मत है। तू नाफरमानी मत कर। अगर ये इतना अच्छा है तो आप लोग क्यों नहीं कयाओ होंग होंग को ब्याह रहे हैं? अरे वैसे भी बचपन से जब भी कोई अच्छी चीज होती पहले उसे ही देते हैं ना। छी, हमारी होंग होंग तो बहुत लाडली है। आगे चलकर यह तो बड़े शहर के किसी अमीर सेठ से ही ब्याही जाएगी। हम बेकार चीज, उससे तुलना करने की तुझे क्या औकात? क्यों क्यों मैं और कियाओ होंग होंग दोनों आपके बच्चे हैं। आप उसे अनमोल समझते हैं और मुझे कपड़े धोने और खाना बनाने वाला बैल समझते हैं। मैं मानने वाली नहीं हूँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन नहीं ब्याहूंगी। तुझे ब्याहना ही पड़ेगा, हमने उससे 5 लाख रुपए ले लिए हैं। शिनराओ बेबी, तेरा पति आ गया। फूजोंग, हमें मैडम का पता चल गया है। शुइवान गांव में दहेज तैयार करो, शुइवान गांव के सभी नेताओं को सूचित करो, हम धूमधाम से मैडम को घर ले आएंगे। अरे बहुत खूब, जवान और खूबसूरत, कूल्हे काफी बड़े हैं। यह भविष्य में हमारे ली परिवार को 10-8 मोटे बेटे पैदा करेगी। हा 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 हा। ली अंकल, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। ली अंकल। अरे क्यों अंकल बुला रही हो? पति बुलाओ। ली अंकल, मुझे पता है आप शादी करना चाहते हैं और बच्चे चाहते हैं, कोई देखभाल करे आपके बाकी जीवन की, है ना? मैं आपको अपना गॉडफादर बना सकती हूँ। मैं आपके कपड़े धोऊंगी और खाना बनाऊंगी, बुढ़ापे में सेवा करूंगी और अंतिम संस्कार करूंगी। मैं तो खूब जी रहा हूँ, तुम मेरी मौत की कामना करती हो। अरे कमबख्त बेटी, मैंने तुम्हारी माँ से कितनी बार कहा, दहेज में 5 लाख पहले से बहुत है।
तुम संतुष्ट क्यों नहीं हो? तो दहेज कम है, आसान है। 30,000 काफी है? हा 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 हा। 50,000 काफी है? हा 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 हा। 1,00,000 काफी है कि नहीं? आ। हा हा हा। सब तुम्हें दे दूंगा। काफी है, काफी है। मैं इंसान हूँ, कोई सामान नहीं। क्या अमीर लोग जो चाहे कर सकते हैं, जबरदस्ती छीन सकते हैं? हाँ, इस दुनिया में अमीर ही राजा है। मैं अपनी उंगलियों से थोड़ा गिरा दूं, तुम जैसे निम्न स्तरीय गरीबों के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। मेरी सेवा करो आराम से। अरे दीदी, तुम जिद मत करो। ये ली अंकल इतने पैसे खर्च करके तुमसे शादी करना चाहते हैं। ये हमारे आस पास के गांवों में बड़ी इज्जत की बात है। तुम जल्दी से ली अंकल के साथ चलो, मजे करो। ही बेबी पति तुम्हें बहुत प्यार करेगा। नहीं। चलो। माँ, पापा, आप लोग मुझे मत छोड़ो। हे भगवान, कोई मुझे बचाओ। क्या यूं देश के सबसे अमीर आदमी फू जिंगशेन हमारे प्रांत में आ गए अपनी मंगेतर की तलाश में? क्या? फू ग्रुप भविष्य की प्रेसिडेंट पत्नी हमारे शहर में। क्या? हमारे गांव में अमीर की पत्नी हो गई। शुईवान गांव, अब हम सिर उठाकर चल सकते हैं। मुझे जल्दी मुखिया को बताना होगा। अरे पत्नी, जल्दी चलो। पापा, तू क्या कर रहा है? शिनरो को छोड़ दे। अरे तुम। याओजू भैया, बदबूदार औरत। तुम मुझे बचाओ। मेरे माँ, पापा वे मुझे ली डेफू से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तुम लोग, अब कानून का राज है। तुम लोग अब भी महिलाओं की इच्छा के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो, उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे हो। मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ, तुम सबको गिरफ्तार करवा दूंगा। अरे कंगाल, हीरो बनने की हिम्मत, मुझसे पंगा ले रहा है। ही। इस कार्ड में 3 लाख हैं। तू उसे मेरे पास ला दे, यह पैसा तेरा हो जाएगा। याओजू भैया बचपन से मेरे साथ बड़े हुए हैं, बहुत ईमानदार हैं, कभी नहीं तेरे घटिया पैसे के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। बदबूदार औरत, तेरे माँ बाप ने तुझे ब्याह दिया है तो तू ली बॉस की पत्नी है। तू उधर चली जा। झांग याओजू, तू बचपन से मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। क्या तू भी इन लोगों के साथ मुझे नुकसान पहुंचाएगा? वो गरीब आदमी है, पक्का मेरी मदद करेगा, क्योंकि मेरे पास पैसा और ताकत है। उसे जो चाहिए दे सकता हूँ, दौलत और शोहरत। भगवान देख रहा है, तुम सबको सजा मिलेगी। अरे बीवी, मैं तेरा ख्याल रखूंगा। मेरे साथ घर चल। चल। हाँ, चल अंदर जा। तेरा पति बहुत तगड़ा है, पता नहीं आज रात तेरे पेट में मेरा बीज डाल दूं, हमारे ली परिवार का वंश आगे बढ़ा दूं। आजा बेबी। बच्चे डर मत, माँ तुम्हारी रक्षा करेगी। जब मैं तुझे पकड़ूंगा, तेरी खाल उधेड़ दूंगा। रुक जा तू। जब उस निकम्मी लड़की को पकड़ूंगा, उसकी टांग तोड़ दूंगा। चलो चलो, जल्दी पकड़ो। सरपंच जी गांव के सबसे ईमानदार इंसान हैं, वो जरूर मेरी मदद करेंगे। सरपंच जी, मेरे माता पिता ने 50 लाख के लिए मुझे लीदेफू से शादी करने को मजबूर किया। लीदेफू ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। सरपंच जी, आपसे गुहार है, मुझे बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए। सरपंच जी। निकम्मी लड़की भाग रही है। देखता हूँ कहाँ भागेगी। बच्चलन। सरपंच जी, दरवाजा खोलिए। सरपंच जी, मुझे मत छुओ। सरपंच जी। सरपंच जी। सरपंच जी। सरपंच जी। सरपंच जी, तुम लोग
तूने जो शिकायत बताई, मैं सरपंच हूं, समझ गया। तू निश्चिंत रह, मैं जरूर तुझे इंसाफ दूंगा। सरपंच जी, आप इस बदमाश लड़की की बात मत सुनिए। हम उसे कैसे मजबूर कर सकते हैं? यह तो उसे एक अच्छा घर मिल गया है। अरे छी, ली देफू तो 50 के ऊपर हो गया है। कहाँ है कोई अच्छा घर? मैं समझ गया, तुम लोग बस अपनी बेटी का ब्याह करना चाहते हो दहेज के पैसे कमाने के लिए। हाँ, गांव में कौन नहीं जानता, तुम कियाओ वाले हमेशा छोटी बेटी कियाओ होंग का पक्ष लेते हो। शिनराओ कितनी बेचारी अच्छी बच्ची है, दिन भर तुम लोग उसे सताते हो। हाँ, तुम बस करो। अरे कियाओ शिनराओ, तेरे माता पिता मानते नहीं, जबरदस्ती तुझसे शादी करवा रहे हैं। ली देफू, क्या तुम्हारे पास इसका सबूत है? मेरे पास है। यह मैंने अभी गलती से रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है। हाँ, इस जमाने में पैसे वालों का ही राज है। मैं अपनी उंगलियों के बीच से थोड़ा गिरा दूं। तुम जैसे निचले किस्म के गरीबों को शुक्र मनाना चाहिए और मेरी सेवा करनी चाहिए आराम से। अच्छा, जब सबूत स्पष्ट है तो मैं घोषणा करता हूं कि आओ परिवार के लोग, ली देफू निर्दोष। दोषी है तुम हो कियाओ शिनराओ। सरपंच जी, आप सही कह रहे हैं। सरपंच जी बहुत न्यायी हैं, बहुत न्यायी। क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? हेलो मेयर, क्या अमीर आदमी की पत्नी हमारे गांव में है और वो कियाओ परिवार की बेटी है। अमीर आदमी की पत्नी कियाओ होंग है। आप लोग निश्चिंत रहिए, यह सरपंच ईमानदार है। इस बुरे आदमी को नहीं होने दूंगा कि तुम अच्छे लोगों पर झूठा आरोप लगाए। हा हा हा। जिंगदू शहर का फू परिवार शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। दिन दहाड़े कियाओ घर में कोई क्यों नहीं है? बुरी खबर है श्रीफू, अभी खबर मिली है। देवी जी को कियाओ परिवार ने एक सुअर पालने वाले बूढ़े से शादी कर दी, उसकी पत्नी बना दिया। अभी वे सरपंच के घर पर हैं। मेरी फू जिंगशेन की पत्नी को छूने की हिम्मत, मैं उन सबको कीमत चुकाऊंगा। क्यों मुखिया, तुम सबूत क्यों मिटा रहे हो? मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। क्या सबूत? आप सब ने देखा? नहीं देखा। कुछ नहीं देखा। तुम बुरे मुखिया हो, तुमने बुरे लोगों से मिलीभगत की है, अच्छे लोगों पर अत्याचार करते हो। तुम्हें एक दिन सजा मिलेगी। बदतमीजी। प्राचीन काल से औरत की शादी माता पिता की अनुमति चाहिए और बिचौलिए का वादा। तुम्हारे परिवार ने जब तुमने ली डेफू से दहेज ले लिया तो तुम्हें उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, वरना यह शादी का धोखा है। मैं पुलिस को बुलाकर तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। ली डेफू, अपनी पत्नी को ले जाओ। अरे ठीक है। पास मत आओ, तुम नहीं, मुझे मत छुओ। अरे मुखिया जी, आप तो सच में इंसाफ के देवता हैं। धन्यवाद मुखिया जी। मुझे अभी तहसीलदार का फोन आया। उन्होंने कहा हमारे यून देश के सबसे अमीर फू परिवार के बड़े बेटे फू कॉरपोरेशन के मालिक फू जी गाड़ी चला रहे हैं, हमारे गांव की ओर आ रहे हैं। कहा कि आपसे शादी करना चाहते हैं। अरे मुझे याद है, कुछ समय पहले तुम शहर गई थी फू इन्वेस्टमेंट द्वारा स्थापित होप प्राइमरी स्कूल की नींव रखने के समारोह में। जरूर फूजी ने तुम्हारी फोटो देखी होगी। हमारी होंग पर पहली नजर में प्यार हो गया। हाँ हाँ हाँ, होंग, तुम सच में मैं और तुम्हारी माँ हथेली पर रखकर पाली पोसी बेटी हो। आगे से माँ बाप तुम्हारे साथ रहेंगे, ऐश्वर्य का आनंद लेंगे।
अच्छा, तुम बाहर निकलो। गर्भावस्था जांच रिपोर्ट। तुम बदबूदार औरत। तू गर्भवती है। जी, सामने मुखिया का घर है। क्या कहा? तीन बच्चे, 1 महीने की प्रेगनेंसी। मुखिया जी, मेरा सुझाव है इस नालायक बेटी को सजा दी जाए। जाओ, सजा का सामान लाओ। चलो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हट जा। नहीं नहीं नहीं, उसने कहा था वह मेरा और बच्चे का ध्यान रखेगा। देखो, यह वो पेंडेंट है जो उसने मुझे दिया। कुछ रुपए की चीज, तू इसे सच मान लेती है? अरे बस करो, देर मत करो, जल्दी से बाहर ले जाओ। रुको, यह औरत, अगर सजा मिली तो मेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? यह तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी मर्जी। बेहतर होगा डंडे से इस मामले को खत्म कर दो। उसके बाद वह मेरे लिए बच्चे पैदा कर सकती है। रुको, तुम कैसे हो? तुम हो? मेरी मदद की, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूंगा। तुम क्या करने वाले हो? नहीं, मुझे पता था कि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। माफ करो, मुझे देर हो गई। देर नहीं हुई, मैं और बच्चे दोनों ठीक हैं। तुम प्रेग्नेंट हो? 3 बच्चे हैं। इन दिनों तुमने बहुत कष्ट झेला। अब आगे मैं तुम्हारे लिए और बच्चों के लिए इंसाफ दिलाऊंगा। अच्छा, तो तुम हो इस बेकार लड़की का बॉयफ्रेंड। अरे वाह, देखो तो बनावटी तरीके से तैयार होकर आए हो, लेकिन तुम इस बेकार लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। मुझे लगता है तुम भी एक कंगाल हो। ये सारे लोग तुमने पैसे देकर बुलाए हैं ना? उसने तुम्हारा बच्चा पाल लिया है। तुम कोई रास्ता निकालो, जल्दी से 50 लाख रुपए जुटाओ और इस मामले को चुपचाप सुलझाओ, वरना मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। $50 लाख? बस 50 लाख? इतने में तुमने उसे बेच दिया? क्या ज्यादा है? निकाल नहीं सकते? मैं तुम्हें बता रही हूँ, 50 लाख, एक पैसा भी कम नहीं। अगर नहीं दे सके तो मैं कोर्ट में केस कर दूंगी। मैं मुखिया से कहकर तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। बस एक मुखिया, बिना सबूत के मुझे जेल? बड़ी अकड़ दिखा रहे हो। मैं कहता हूं कि तुम मरोगे तो तुम्हारी हड्डी भी नहीं बचेगी। उसका इसमें कोई दोष नहीं, मैंने खुद चाहा, उसने जबरदस्ती नहीं की। फटकार बेटी, मौत सामने है और अब भी नहीं सुधरती। तुम अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हो, सत्ता का दुरुपयोग, बेजानों को मार रहे हो। मुझे लगता है इस मुखिया पद की अब कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मेरी बेटी मालिक फू की मंगेतर है। मंगेतर, तुम हमसे पंगा ले रहे हो। कोई है? आओ, इन दोनों को अच्छी तरह सबक सिखाओ। तो उन्होंने गलती से कियाओ होंग को समझ लिया कि वही वो औरत है जिसे मैं ढूंढ रहा था। बेवकूफ है। अरे हाँ हाँ, सब देखो, वह इतना डर गया कि बस बेवकूफ की तरह हंस रहा है। जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांग। मैं मुश्किल से तेरी जान छोड़ सकता हूं। बदतमीजी, पता है यह कौन है? इनसे घुटने टेकने की हिम्मत कैसे हुई?
यकीन मानो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। छी, और कौन हो सकते हैं? बस इस चरित्रहीन लड़की की तरह। एक बेशर्म, अपनी कमर पर काबू न रखने वाला बदचलन बदमाश है बस। तुम्हें देखकर मुझे बहुत दिनों से चिढ़ थी। अगर एक शब्द और बोला तो तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। उसने मुझे मारा। सरपंच जी, सरपंच जी, आपको मेरा न्याय करना होगा। हमारी होंग वह तो अमीरों की पत्नी है। मैं एक सांस इस बदचलन बदमाश से थप्पड़ खाऊं, यह तो आपका अपमान है। तुम हाँ सरपंच जी, मेरे ख्याल से इस जोड़े को एक साथ सजा मिलनी चाहिए, वरना जब अमीर साहब आएंगे उन्हें पता चलेगा हमारे घर में एक ऐसी बदनाम बहन है, तो अमीर साहब को लगेगा मेरा चरित्र खराब है, फिर मेरी शादी अच्छे घर में नहीं हो पाएगी। हाँ, अगर कियाओ होंग की शादी अमीर से नहीं हुई तो हम सब इसका फायदा नहीं उठा पाएंगे। मैं सहमत हूँ। इस जोड़े को एक साथ सजा मिलनी चाहिए। एक साथ सजा। सजा। सजा सजा सजा। 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 तुम्हें जो करना है मुझ पर करो। तुम जाओ, मैं तुम्हें मुश्किल में नहीं डालना चाहती। कियाओ होंग अमीरों की पत्नी है, बहुत ताकतवर, हम उससे नहीं जीत सकते। मैंने कहा था मैं तुम्हारी और बच्चे की जिम्मेदारी लूंगा। ठीक है, चूंकि सबकी राय है कि ये दोनों दोषी हैं, तो मैं सरपंच लोगों की इच्छा मानता हूं। अरे लोगों, इन्हें कड़ी सजा दो, इस जोड़े को। आदेश जारी करो। शिवान गांव का सरपंच, पद का दुरुपयोग, अधिकार का दुरुपयोग, जानों पर खेलना, अभी हटाया जाए सरपंच पद से। कानून के अनुसार सजा दी जाए। सरपंच जी, सुनिए तो। अब भी नाटक चल रहा है? हाँ, एक फोन कॉल अगर मुझे सरपंच पद से हटा सकता है तो मैं घुटने टेक कर माथा टेकूंगा। गवर्नर साहब, क्या कहा? मैं हटा दिया गया? तुम आखिर हो कौन? आखिर आप कौन हैं? अपनी आंखें खोलकर देख लो। ये बिल्कुल असली सबसे अमीर फूजोंग है। कियाओ शिनरो ही वह है जिससे मैं फू जिंगशेन शादी करूंगा। वह पूरे योनगुओ की सबसे सम्मानित महिला होंगी। यह नामुमकिन है। वह फूजोंग कैसे हो सकता है? अगर वह फूजोंग है तो हम सब खत्म हो गए। किस बात का डर? यह आदमी जेल अभी भी दिखावा कर रहा है। कियाओ फुगुई, तुम्हारा क्या मतलब है? शेंगडू ने तुम्हारी वजह से इस जोड़े को सजा नहीं दे पाए, इसलिए तुम्हें नौकरी से निकाल दिया। तो यह शेंगडू का फोन एक इत्तफाक है, इन दोनों से बिल्कुल कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, मैं तो तुम लोगों के झांसे में आ ही गया था। अरे, उस सबसे अमीर आदमी की पत्नी जी, क्या आप थोड़ी देर के लिए यहां से हट जाएंगी? थोड़ी देर में खून बहेगा ताकि आपकी आंखें गंदी ना हो। ठीक है, ठीक समय पर। मेरे पति अभी मुझे लेने आ रहे हैं, एक अमीर घर की पत्नी बनने। पापा, मम्मी, चलो घर चलते हैं, तैयारी करते हैं। चलो। हटो। लोग आओ, इस बदबूदार जोड़े को एक सबक सिखाओ और फिर इन्हें पहाड़ों में फेंक दो। सबसे अमीर साहब, रुको तुम लोग, मैं प्रांतपाल हूं, रुको। प्रांतपाल जी, आप बिल्कुल सही समय पर आए। यही वे गुंडे हैं जिन्होंने करोड़पति की पत्नी को नाराज किया, लेकिन मैंने उन्हें शांत कर दिया। पत्नी जी का गुस्सा और उन्हें घर भेज दिया, फूजी से मिला दिया। तुम
प्रांतपाल जी, आप परेशान न हो। जब फूजी आपको पुरस्कृत करेंगे, आप मत भूलिएगा, मुझे आगे बढ़ाइए। बस एक छोटा सा पद दे दीजिए। दुआन झीशियोंग, तुम इस तरह एक प्रांत के प्रांतपाल हो जो बेदाग प्रांतपाल कहलाता है? गुस्ताखी। सीधे प्रांतपाल जी का नाम लिया। प्रांतपाल जी, आप नाराज ना हो। अच्छा, मैं अभी इस आदमी को एक सबक सिखाता हूं और इसका मुंह बंद कर दूंगा ताकि यह आगे से ऐसी बातें न कर सके। प्रांतपाल जी, हमें छोड़ दीजिए प्लीज। जितनी भी गलतियां हैं सब मेरी, आप उन्हें मत ले जाइए। बदबूदार औरत। मैं गुस्ताखी। क्या तुम जानते हो तुमने किसको नाराज किया है? वे कौन है? करोड़पति महोदय, मैं देर से आया, माफ कीजिए। आप बड़े दिल वाले हैं, मेरी लापरवाही माफ करें। अमीर साहब। गवर्नर साहब, वह सच में अमीर साहब फूजोंग है। मैंने पहले ही कहा था, मैं फू जिंगशेन हूं। कियाओ शिनरो मेरी फू परिवार की भावी पत्नी है। तुम लोगों ने मुझे नहीं पहचाना, गलती से कियाओ होंगहोंग को सही समझ बैठे। तो वह अमीर साहब की पत्नी है। तो आप सच में फूजोंग हैं? अमीर साहब, मैंने तो सुना था उन कियाओ परिवार की बकवास, तभी मैं मूर्ख बन गया। आप बड़े दिल वाले हैं। आप मेरे जैसे छोटे आदमी से नाराज न हो। हाँ हाँ, सब कियाओ फुगुई का झूठ था। उसने हमें धोखा दिया। बख्श दो, गलती हो गई। हमसे सच में गलती हुई, हमें माफ कर दो। कियाओ परिवार वैसे तो सजा के हकदार हैं, लेकिन तुम भी सजा से नहीं बचोगे। तुम शुइवान गांव के मुखिया हो, न्याय नहीं कर पाए, लोगों का इंसाफ नहीं कर पाए, और कियाओ होंगहोंग पर शक किया जो मेरी फू परिवार की भावी पत्नी है। चापलूसी करने के लिए उल्टी सीधी बातें बनाई, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर कियाओ शिनरो को फंसाया, उसकी जान को खतरे में डाला। अमीर साहब, मुझे पता है गलती हुई, आप मुझे माफ कर दें। मुझे पता है गलती हुई, आप मुझे माफ कर दें। मैं अब फैसला करता हूं। फू ग्रुप के सारे शुइवान गांव के साथ सहयोग खत्म। मुखिया को पुलिस स्टेशन भेजो, मैं देखूंगा उस पर और कितने हत्याओं के मुकदमे हैं। जी। नहीं, इस उम्र में अगर मैं जेल गया तो मर जाऊंगा। नहीं। और तुम सब गांव वाले औरतों को खिलौना समझते हो, उसे अपमानित किया। सबको सबक सिखाओ, सीमा पर मजदूरी करने भेज दो। निकल लो। डर लगता है? पहले लगता था, अब नहीं लगता। क्या हुआ? तबीयत खराब है क्या? मुझे बस लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूं। आप सबसे अमीर आदमी कैसे हो सकते हैं? अरे, क्या सबसे अमीर आदमी? देवी जी, अब बदलना होगा। उन्हें पति कहना चाहिए। आप लोग मेरा मजाक मत उड़ाओ। मैं जानती हूं, शुरुआत में आप होश में नहीं थे, इसलिए आप लोग चिंता मत करो। मुझे अपनी औकात पता है, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। तुम क्या कर रहे हो? कियाओ परिवार जाओ, तुम्हारा रजिस्टर लाओ, शादी करेंगे और लाइसेंस लेंगे। अरे वाह, ये है रईस साहब हमारे लिए दहेज। सोने से भरा पूरा संदूक, इसकी कीमत कितनी होगी? अमीर हो गए। ये हॉट, मैंने इसे टीवी पर देखा था। लगता है वो क्या
सकुरा देश की राजकुमारी ने पहना था। कीमत करोड़ों में है। अपना देखता हूं मेरा क्या है। यह मिंक कोट। पापा को सपने में भी यह चाहिए था। बहुत सुंदर पापा। आज से मैं रईस साहब का ससुर बन गया। मैं देखूं कौन हिम्मत करता है हमारा अपमान करने की। यह भी एक मिंक है। अरे मिंक कोट मैं भी पहनूं। पहन कर देखो। शाही अंदाज। पापा पापा जल्दी देखो। सुंदर। यह अच्छा है, यह अच्छा है। यह अच्छा है। नालायक लड़की, तू वापस कैसे आ गई? तू बड़ी हिम्मत वाली है जो मुखिया के हाथों से जिंदा बच निकली। दीदी देखा, यह सब रईस साहब का मेरे लिए दहेज है। कैसा लगा? तेरे पास तो नहीं? ईर्ष्या हो रही है ना? अपने गंदे हाथ मेरे दहेज से हटाओ। तुमने हिम्मत की अपनी बहन को मारने की। मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। पापा तू क्या हो शिनरो? तू पागल हो गई है? तूने हिम्मत की इस आदमी को हमारे पापा को मारने के लिए? अच्छा, तुम सबने सब जिंदा बच निकले। हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ, हम तो सबसे अमीर आदमी के ससुराल वाले हैं। तुम लोग यह गरीब आदमी नहीं है, पैसे देकर लाए गए एक्टर हो। तुम में से जो कोई इस आदमी को सबक सिखाएगा, यह सोने का सिक्का उसी का होगा। मेरे पैसे लेकर अपने आदमी से मेरी पत्नी को मारवाया। क्या परिवार वालों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तेरे पैसे? मैं तुम्हें बताती हूँ, यह दहेज सब मेरे पति ने मुझे दिया है। तुम लोग जो कोई गलत नियत रखेगा, मैं पुलिस को फोन करूंगी, तुम्हें जेल में सड़ा दूंगी। पुलिस? तुम में से किसने पुलिस बुलाने की बात कही? अरे यह तो प्रांतीय गवर्नर साहब हैं। प्रांतीय गवर्नर साहब। जरूर प्रांतीय गवर्नर साहब होंगे। जान गए कि हमारे घर में सबसे अमीर आदमी की पत्नी आई है, खास तौर पर चापलूसी करने और बधाई देने आई हैं। प्रांतीय गवर्नर साहब, आप सही समय पर आए। यहाँ एक बदमाश जोड़ा है जो मेरे दहेज पर नजर रखता है। आप जल्दी से अपने आदमियों को बुलाएं, इनकी खाल उतार दो। आपने उन्हें क्या कहा? तुम उन्हें क्या कह रहे थे? तुम उन्हें क्या कह रहे थे? रईस की बीवी। कहा कि वो कुत्ते कमीने हैं। बहरे हो गए क्या? गुस्ताखी। अरे ये तो छोटा सा कियाओ खानदान, बस चींटियां हैं। इतनी हिम्मत कैसे हुई रईस के सामने? ऐसे बड़े बड़े बोल बोलना। फू जाऊं। आप कियाओ परिवार के साथ क्या करना चाहते हैं? मैं आपके हुक्म के मुताबिक चलूंगा। उनकी जान मौत सब मेरी पत्नी के हाथ में है। क्या शिनरो फैसला करेगी। वो सच में फूजोंग है? नहीं, यह कियाओ शिनरो औरत, उसकी शक्ल से लेकर बदन तक हर चीज में मुझसे कम है। फूजोंग को जिससे शादी करनी चाहिए थी वो मैं हूँ। हाँ बिल्कुल। अरे फूजोंग, तुम्हें तो ऐसी कियाओ शिनरो जैसी औरत भी पसंद आ गई तो फिर हमारी होंगहोंग को ब्याह लो। हाँ ना? हमारी होंगहोंग इस औरत से तो कई गुना, 100 गुना, 1000 गुना बेहतर है। अभी अपनी गलती नहीं मान रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। फूजांग, तुम जिससे चाहो शादी करो। नॉट बस हमारे कियाओ परिवार की बेटी होनी चाहिए तो चलेगा। बेटी, तू दामाद को समझा। थोड़ी देर में पापा अच्छा खाना पीना बनाएंगे। हम एक परिवार हैं, रात भर की दुश्मनी नहीं होती।
क्या फुगुई? जब से तूने मेरी शादी ली देफू से करवाई, तू मेरे बाप बनने के लायक नहीं रहा। तू मुझे क्या बुला रही है? दिल्ली फोन। क्या फुगुई? क्या फुगुई? क्या फुगुई? नालायक लड़की। मैं तेरा बाप हूं। मैं जब से तुमने मेरी परवाह करना छोड़ दिया और बाहरी लोगों से मिलकर मुझे परेशान किया, उस दिन से तुम मेरे माता पिता और परिवार होने के लायक नहीं हो। टू बेटी, यह सब तू गुस्से में बोल रही है। जिंगशेन, उन्हें सजा देना हमारे हाथ गंदे करने जैसा है। कान, मैं बस चाहती हूं कि उनसे रिश्ता खत्म कर दूं और फिर कभी कोई संबंध न रहे। हाँ, जैसा तुम कहो। सारा सामान ले लो। अरे शिनरो, बाप से गलती हो गई। यह पैसा तू नहीं ले जा सकती। अरे मेरा, अरे मेरी मिंक। हाय मेरी मिंक, मेरी मिंक। फू सर, मेरे अधिकार क्षेत्र में ऐसी घटना हो गई, मैं इसके लिए जिम्मेदार हूं। मैं पदावंती स्वीकार करता हूं और ग्राउंड लेवल पर काम करूंगा। हाँ, जाओ। जी। चलो घर चलते हैं। हाँ। शिनराव, शिनराव, शिनराव। बधाई हो फूजी, बीवी प्रेग्नेंट है और वो भी 3 बच्चे। शिनरू, तुमने बहुत तकलीफ उठाई। अब मैं हूं ना। तुम दुनिया की सबसे खुश औरत हो। ये कहाँ है? यह मेरा घर है। अब से तुम्हारा और बच्चों का भी। बच्चे? तो मैं प्रेग्नेंट हूँ? डॉक्टर ने 3 बच्चे बताए हैं। जैसे ही तुम ठीक हो जाओगी, मैं हमारी शादी का ऐलान कर दूंगा। लेकिन मेरे जैसे पृष्ठभूमि वाली लड़की तुम्हारे परिवार वाले शायद माने नहीं। या फिर तुम मुझे घर लाए हो बच्चे गिराने के लिए? फूजी, मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, बच्चे मत गिराना। मैं उन्हें लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। मैं आपकी परेशानी नहीं बनूंगी। दूर चली जाओगी? तुम्हें लगता है मैं फू जिंगशेन तुम्हें पाल नहीं सकता या अपने बच्चों को पाल नहीं सकता? तो क्या उनकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए? मैं इन बच्चों का पिता हूं, बेशक मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा। मेरे परिवार के बारे में। फू जिंगशेन, तुमने नाजायज बच्चे पैदा कर लिए, उसे मेरे सामने बुलाओ। आए। फू जिंगशेन, तूने तो नाजायज बच्चा पैदा कर दिया, उसे मेरे सामने बुला। माँ, आप क्या कर रही हैं? वह औरत कहाँ है? तूने उसे कहाँ छिपा दिया? आंटी, माफ कीजिए, ये सब मेरी गलती है। आप जिंगशेन को परेशान मत कीजिए। बेटा, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा, लड़कियों का ख्याल रखो, गंभीरता और जिम्मेदारी से देखो। इसका पेट इतना बड़ा हो गया है, अब भी शादी नहीं कर रहे। बाहरी लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। माँ, यह सब मेरी गलती है। जब वह ठीक हो जाएगी हम शादी कर लेंगे। बहुत अच्छा, ये कितनी सुंदर और समझदार है। अरे, इस कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं। यह तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा है। नहीं आंटी, यह बहुत कीमती है, मैं नहीं ले सकती। क्या आंटी बुला रही हो? माँ बुलाओ। मैं नहीं ले सकती। तुम रख लो। हमारी माँ, अब उसके पास पैसे के अलावा कुछ नहीं बचा। वह तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती है। शुक्रिया माँ। अरे वाह, यह कितना अच्छा लगता है। अरे यह बच्ची कितनी पतली है। मैं तुम्हारे लिए लाने जा रही हूँ। युंगुओं की सबसे अच्छी नर्स मेरी बहू को मोटा मोटा और गोरा गोरा बनाना। क्या हुआ, खुश नहीं हो? नहीं, मैं बस सोच रही थी अपने जैविक माता पिता के बारे में, जबकि मैं भी उनकी अपनी बेटी हूँ।
क्यों वे सिर्फ कियाओ होंग को प्यार करते हैं? एक बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, असल में तुम अपने माँ बाप की असली बेटी नहीं हो। मैं भी पिछले 2 दिनों से जब तुम्हारा पता लगा रहा था तब मुझे यह खबर मिली, डर था कि तुम दुखी हो जाओगी, इसलिए तुम्हें नहीं बताया। तो वे लोग मेरे असली माता पिता नहीं हैं। तो इन सालों में उनके प्रति मेरा सच्चा प्यार उनकी नजर में बस एक मजाक था। मेरी गलती है, मुझे तुम्हें नहीं बताना चाहिए था। नहीं, मुझे खुशी है कि तुमने बताया। कम से कम मुझे पता चल गया। इतने सालों से वे मुझसे प्यार नहीं करते थे। ऐसा नहीं था कि मैं काफी अच्छी नहीं थी। बिल्कुल तुम्हारी वजह से नहीं, वे हकदार नहीं थे। जिंगशेन, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मेरे असली माता पिता को ढूंढने में? मैंने पहले ही जांच के लिए आदमी भेज दिए हैं, मुझे विश्वास है तुम जरूर उन्हें ढूंढ लोगे। सच में? हाँ बिल्कुल सच। जिस दिन हम शादी करेंगे वे जरूर तुम्हें विदा करने आएंगे। हाँ, धन्यवाद। मेरे बच्चे, तुम आखिर कहाँ हो? मेरी बच्ची, आखिर तू है कहाँ? मैडम, मुझे यकीन है आप बड़ी बेटी को ढूंढ लेंगी। तुम्हारी जबान से। बस मुझे अपनी जिंदगी में उसे ढूंढ लूं। कुछ भी कीमत चुकाने को तैयार हूं। बहुत आरामदायक है। नमस्ते मैडम। तुम कौन हो? ये माँ ने तुम्हारे लिए गोल्ड नैनी रखी है, अब से ये तुम्हारा ख्याल रखेगी। मैडम, नाश्ता तैयार है, आप तैयार होकर खा सकती हैं। हाँ। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मैं खुद चल सकती हूँ। बहू, तुम उसे ही रहने दो। वह मर्द है, उसमें बहुत ताकत है। अब तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारा शरीर भारी है, अगर कुछ लग गया तो बड़ी समस्या होगी। मुंह खोलो, मुंह खोलो। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। ठीक है। सिनरो को पहले बहुत कष्ट झेलने पड़े। हमें उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। मुझे पता है। बैठो। क्या मुझे नाश्ते में इतना सब खाना है? और खाओ, ताकि तुम्हें और बच्चे को अच्छा पोषण मिल सके। तुम मुझे एक बच्चे की तरह क्यों संभाल रहे हो? तुम हमारे बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम्हारी देखभाल करना मेरा फर्ज है। बेबी, जब तू पैदा होगा तो पापा के साथ मम्मी की देखभाल करना। वह बहुत कोमल है, शायद वह बच्चे के लिए ही हमारे साथ ऐसा कर रहा है। माँ, तुम ये क्या कर रही हो? देखो, सिनरो कुछ महीनों में डिलीवरी होने वाली है। मुझे तुम्हें सिखाना ही होगा कैसे एक योग्य पिता बनना है। थाइमर शुरू करें। फू सर, मैडम, हमारा पहला पार्ट सीखना है बच्चे का डायपर कैसे बदलना है। आप देखें कि वह करे। लेकिन जिंगशेन आदमी है, ऐसा काम कैसे कर सकता है? मुझे करने दो। आदमी होने से क्या फर्क पड़ता है? वह एक पिता है, उसे यह सब सीखना होगा। आइए, बैठिए। हाँ मैडम, जब आप बच्चे को जन्म देंगी उसके बाद आपकी तबीयत बहुत कमजोर होगी। उस समय आपको सबसे ज्यादा जरूरत होगी अच्छी तरह से आराम करने की। वैज्ञानिकों ने भी कहा है बच्चा पिता द्वारा पाला जाए, इससे बच्चे का विकास बेहतर होता है। मैं कर लूंगा। फू सर, अब मान लें बच्चे ने पॉटी कर दी है, आपको उसे बदलना और साफ करना होगा। पॉटी? आप देखें मेरी तरह, पहले बच्चे का डायपर खोलें। हाँ। सोचा नहीं था। वह बाहर तो बहुत रूखे और कठोर बॉस हैं, लेकिन घरेलू मामलों में इतने धैर्यवान और नरम हैं। बच्चों, तुम्हें दुनिया का सबसे अच्छा पिता मिला है। आज तुमने बहुत मेहनत की। कोई बात नहीं,
तुम ही ज्यादा मेहनत कर रही हो। क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, बस महीने बढ़ गए हैं। कमर और टांगों में थोड़ा दर्द है, सामान्य बात है, कोई बात नहीं। तो मैं तुम्हें मालिश कर दूं? लेकिन लेट जाओ। हेलो। फूजोंग, हमारे विदेशी प्रोजेक्ट में दिक्कत हो गई है। क्या हुआ? क्या बात है? शिनरो, मुझे कुछ दिनों के लिए विदेश जाना है। तुम और बच्चा घर पर मेरा इंतजार करना। ठीक है, मैं और बच्चा तुम्हारा इंतजार करेंगे। अरे, वह अपना फोन भूल गया। अरे जिंगशेन, तुम्हारा हाथ। अरे जिंगशेन। अरे मैडम, फूजोंग कहाँ हैं? जिंगशेन अभी बाहर गए हैं। अब क्या होगा? फूजोंग इतनी अचानक चले गए, उन्होंने कंपनी के कामों का इंतजाम नहीं किया है। उन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मैं इस मौके का फायदा उठा सकती हूँ। इस मौके का उपयोग करके उन्हें धन्यवाद दे सकती हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैंने कॉलेज में मैनेजमेंट पढ़ा है, मैं मदद कर सकती हूँ। मैंने कॉलेज में मैनेजमेंट पढ़ा है, मदद कर सकती हूँ। बहुत अच्छा है मैडम, मैं इंतजाम करता हूँ। आप फूजी की जगह लेंगी, कंपनी के काम देखेंगी। मैडम, क्या आप कल आ सकती हैं? हाँ, एक छोटी कर्मचारी तो मैं कर सकती हूँ। प्रेसिडेंट बनना मेरे बस की बात नहीं। अरे कोई बात नहीं, ये कंपनी तो आप दोनों पति पत्नी की है, इसे अपना घर का काम समझिए। अरे क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। बंद करो ये तोड़ फोड़। बाहर निकलो। ये सब तुम्हारी वजह से है। हमारे श्रीवान गांव को फू ग्रुप ने दबा दिया, हमेशा के लिए गरीब गांव बन गया तुम्हारी वजह से। बेशर्म लोग, अगर तुमने कयाओ शिनरू को न सताया होता तो हम भी न फांसते। बकवास बंद करो। उस कमीनी को बांस की टोकरी में डुबाने में तुम सब भी शामिल थे। अब जब फू ग्रुप से दुश्मनी हुई है तो पलट गए हो। बेकार की बातें बंद करो, इन्हें गांव से बाहर निकालो। हो सकता है फूजी हमें जीने का रास्ता दे दें। हाँ, अशुभ लोग बाहर निकलो। मम्मी पापा, अब क्या होगा? ऐसे चलता रहा तो हम सड़क पर आ जाएंगे। रो मत बेटा, होंग रो मत। ये है हमारे पास का सारा पैसा। अब तुम शहर जाओ, कैसे भी करके कियाओ शिनरू का बच्चा गिरा दो। उसकी जगह फूजी से शादी करो। मम्मी पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मैं कियाओ शिनरू को हमेशा अपने पैरों तले दबा दूंगी। सब लोग ध्यान से सुने। आज प्रेसिडेंट की पत्नी कंपनी आ रही है, वो फू ग्रुप की कमान संभालेंगी। सब लोग सतर्क हो जाएं, अच्छे से स्वागत करें। जी, हम प्रेसिडेंट की पत्नी की अच्छी सेवा करेंगे। नहीं, माँ और जिंगशेन ने मुझे जो कपड़े दिए हैं वे बहुत महंगे हैं। चलो कम प्रोफाइल रहते हैं। अरे, मेरी वर्क यूनिफॉर्म कहाँ है? हे, मेरी केवल 10वीं पास है। मैंने बड़ी मुश्किल से फू कंपनी में सफाई वाली नौकरी पाई है। यह नौकरी भी कोई मुझसे छीनना चाहता है।
बहुत परेशानी है। ये सब लग्जरी ब्रांड हैं। जब से मैंने पाया तो ये सब मेरे हैं। हाँ हाँ हाँ। समय हो गया है, मुझे विदेश जाना है फूजी से मिलने। तुम लोग गड़बड़ मत करना। वाह, तो यह है जिंगशेन की कंपनी। अरे सफाई वाली, तूने मैडम के स्वागत का रेड कारपेट गंदा कर दिया। माफ करना, माफ करना। अरे असल में मैं फू जिंगशेन की हूँ। डायर लिमिटेड एडिशन के जूते, हर्मीस का बैग और शैनल के गहने, यही तो फूजी की पत्नी है। स्वागत है मैडम। नमस्ते मैडम। मैडम नमस्ते। मैडम, क्या आप लोग मुझे बुला रहे हैं? अरे मैडम, आप तो बहुत लो प्रोफाइल हैं। स्पेशल असिस्टेंट ने सब बता दिया है। फूजी के बिजनेस ट्रिप पर जाने के बाद आपको कंपनी के कामकाज संभालने हैं। तो फू जिंगशेन पहले से ही मुझ पर मरते हैं। मुझे पता था वह कभी पसंद नहीं कर सकता उस गंवार कियाओ शिनरॉ को। हाँ, मैं ही तुम लोगों की प्रेसिडेंट की पत्नी हूँ। क्या होंग होंग, तुम फिर से झूठ बोल रही हो? कियाओ शिनरॉ, तुम यहाँ कैसे? तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं? असल में मैं हूँ फू जिंगशेन की। बेशर्म, फूजी की पत्नी नहीं है जिसे तुम बना सकती हो। हाँ, जरा अपने आप को देखो, अपनी औकात क्या है। हमारी मैडम, एक नजर में पता चलता है कि वह एक बड़े घराने की बेटी है। तुम एक गंदी सफाई वाली, उसके जूते भी नहीं बांध सकती। सफाई वाली? लगता है फू जिंगशेन सच में उससे तंग आ गए। बिल्कुल सही मौका है इसका फायदा उठाने का, उसके पेट के उस नाजायज बच्चे को खत्म करने का। अरे मैं अभी हवाई से छुट्टी लेकर आई हूँ, थोड़ी थक गई हूँ। तुम जाओ, मेरी मालिश करो। हम अरे तुम क्यों खड़ी हो? यह मैडम तुम्हें तरक्की दे रही हैं। अभी उनके पीछे चलो, जल्दी करो। क्या होंग, यह मेरे पति की कंपनी है। मैं तुम्हें यहाँ गड़बड़ करने नहीं दूंगी। मैडम, सुना है फूजी अभी कंपनी में नहीं है। चलिए फिर कभी आते हैं। कोई जल्दी नहीं, उनके वापस आने पर बात करेंगे। हम अभी भी हमारी बेटी को ढूंढना ज्यादा जरूरी है। चलो। अमीर बनना अच्छा है। मैं हर तरह की मिल्क टी को बस एक घूंट ही पी सकती हूँ, कोई अफसोस नहीं। हाँ हाँ, जोर लगाओ। तुमने खाना नहीं खाया क्या? तुम इतना जोर लगाकर जानबूझकर कर रहे हो ना? अब भी बचने की कोशिश कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं तुम्हें नहीं मार सकती। हाँ, अरे मैडम, आप ठीक हैं? क्या हुआ? बेकार सफाई वाली, तुमने मैडम का अपमान करने की हिम्मत की। मैडम, मैंने जानबूझकर नहीं किया। सब इस बेकार सफाई वाली की गलती है, सब उसकी गलती है। तो मैडम को यह मसाज का तरीका पसंद है, तो फिर उसे ही आपकी सेवा करने दीजिए। कियाओ शिनरॉ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेबी, लेंग स्पेशल असिस्टेंट ने बताया कि तुम मेरी कंपनी का प्रबंधन कर रहे हो। सब ठीक चल रहा है। शिनरॉ, कोड असिस्टेंट ने कहा तुम मेरी कंपनी संभाल रही हो। सब ठीक चल रहा है? ठीक है, सब लोग मुझसे अच्छा बर्ताव कर रहे हैं। ठीक है, मैं काम खत्म करके वापस आ रहा हूँ। घर पर मेरा इंतजार करो। हाँ हाँ, तो तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, लव यू मुआ। क्या तुम्हें ठंड लग रही है? फू जोंगे, क्या आप वही हैं, या फिर क्या आपको किसी लव ब्रेन ने पकड़ लिया? ये सब देख लो। खत्म किए बिना सोने की इजाजत नहीं। ये मुझे एक बार फिर से रिवीजन करना है। डायपर कैसे बदलें?
अरे यह महिला शौचालय है, तुम गलत आ गए। दिस वन। मैं गलत नहीं आया। अरे तो मैं गलत आ गई। बेबी तुम भी गलत नहीं आई। अरे प्यारी तू भी यहीं आई है। आप क्या कर रहे हैं? आप मुझे छोड़िए। मैंने फूजी की पत्नी से सुना तेरी शादी नहीं हुई है, किसी और ने तुझे प्रेग्नेंट कर दिया। मैंने अभी तुझे नहीं चखा, गांव से आई सफाई वाली है ना, आज मुझे भी मजा लेने दे। फूजी नमस्ते फूजी, इस बार आपने बड़ी हिम्मत दिखाई। हमारा विदेशी प्रोजेक्ट ही सुचारू रूप से चल पाया, जिससे फू ग्रुप रोज 1000 करोड़ कमाता है। यह पत्नी की मेहरबानी है जिन्होंने कंपनी संभाली, जिससे मैं बेफिक्र होकर बिजनेस ट्रिप पर जा सका। यह हार ब्रिटेन की रानी का पुराना संग्रहित खजाना है, दुनिया में बेमिसाल। आप इसे खरीदकर पत्नी को दें, पत्नी बहुत खुश होंगी। पत्नी कहाँ है? ऊपर एक ऑफिस में है, मैं आपको ले चलता हूँ। चलिए। अरे नहीं नहीं, आप मुझे छोड़िए, मैं फू जिंगशेन की पत्नी हूँ। आहा, तो तू हमारे फू ग्रुप में सफाई करने आई थी, बस फूजी को फंसाने के लिए, है ना? असल में मैं भी उस मामले में फूजी से कम नहीं हूं, तू भी मुझे खुश कर दे। मैडम कहाँ है? कोई कह रहा है मैडम टॉयलेट में है। जाकर देखो। बचाओ, नहीं बचाओ। बहुत अश्लील चीखें हैं। याओ शिनरू, जब तेरे पेट का बच्चा गिर जाएगा मैं असली मैडम बन जाऊंगी। चलो, मेरी इजाजत के बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। मुझे मत छुओ। चुप रहा। मत आना, बचाओ बचाओ। चिल्ला ले जितना चिल्ला सकती है, आज कोई नहीं आएगा। फूजी की पत्नी ने आदेश दिया है, पूरी बिल्डिंग सील कर दी है, आज कोई नहीं हमारे काम में दखल देने वाला। याओ होंग होंग, तो यह सब उसने ही प्लान किया था। आजा। फू जिंगशेन, बचाओ, नहीं बचाओ। तुम ठीक हो? जिंगशेन, सच में तुम हो? तुम वापस आ गए? हाँ, तुम्हारा पति यहाँ है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। कौन है वह बदमाश जो मेरा काम खराब कर दिया? फू सर, अभी किस हाथ से मेरी पत्नी को छुआ था? क्या पत्नी? आप कह रहे हैं कि वह असली मैडम है? लेइंग असिस्टेंट। जब कोई अपने नीचे के हिस्से पर काबू नहीं रख सकता तो उसे केमिकल कैस्ट्रेशन करवा दो और उसे क्योटो से निकाल दो। जी सर। मैडम सर। चलो वापस चलते हैं। समय हो गया, यह वांग यांग का काम भी खत्म हो जाना चाहिए। चलो हम उसे रंगे हाथों पकड़ते हैं। मैडम जल्दी देखिए, वह औरत है। वांग यांग से इतनी कसकर गले लगी हुई है, लगता है अभी कुछ किया है, पैर कमजोर हो गए हैं। अरे कियाओ शिनरो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और आदमी के साथ ऑफिस में चोरी छुपे मिलने की? तुम निकाल दी गई हो। तुमने एक अजनबी आदमी के साथ कंपनी में अफेयर किया, तुम्हें निकाल दिया गया। फूजी। फूजी कैसे कियाओ शिनरो के साथ हो सकते हैं? मैडम यह सब क्या है? तुम उसे मैडम बुला रही हो? हाँ फूजी, क्या वह आपकी मंगेतर नहीं है? कियाओ होंग होंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं फू जिंगशेन जिससे शादी करूंगा, शुरू से अंत तक सिर्फ कियाओ शिनरो ही है। फूजी, आप मुझसे प्यार करने की वजह से तो नहीं, मुझसे शादी करना चाहते थे, इसलिए उन्हें बुलाया मेरा प्रेसिडेंट की पत्नी के रूप में स्वागत करने। याओ होंग होंग, अगर तुमने भविष्य में मेरे और बच्चे के साथ फिर से छेड़छाड़ की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुमसे पूछूंगा।
अरे क्या शुरू से अंत तक फू जिंगशेन सिर्फ कियाओ शिनरो से शादी करना चाहते थे? कियाओ होंग, हमें एक स्पष्टीकरण दो, तुम सच में प्रेसिडेंट की पत्नी हो या नहीं? मैं कैसे नहीं हूँ? वो अमीर प्रेसिडेंट। 2-3 औरतें होना क्या सामान्य नहीं है? अगर तुम लोगों को विश्वास नहीं है, 2 दिन में फूजी हमारी शादी की घोषणा करेंगे। फू जिंगशेन को तुम्हें पाना ही होगा। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। जिंगशन, अगर तुम सिर्फ इसलिए मेरे पेट में बच्चे के कारण मुझसे शादी कर रहे हो तो मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? वे सब कहती हैं कियाओ होंग ही तुम्हारी सबसे प्यारी है। वे सब कहती हैं कि कियाओ होंग ही तुम्हारी सबसे प्यारी है। तुम क्यों हंस रहे हो? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं अपनी औकात से बाहर हूँ? कि मैं कियाओ होंग से इतनी शानदार इंसान से तुम्हें छीनूं? बेबी, मेरी आंखें अंधी नहीं है। कियाओ होंग जैसी इंसान तुमसे तुलना कैसे कर सकती है? लेकिन बचपन से वे सब कहते हैं कि कियाओ होंग मुझसे बेहतर है। वे यह भी कहते हैं कि कियाओ होंग। तुमने फिर से मुझे क्यों चूमा? शिनराओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? 3, 2, 1 स्माइल। सोचा नहीं था कि मैंने ऐसे ही शादी कर ली। अरे क्या कर रहे हो? कीमती चीजें पति को संभालने दो। 3 दिन बाद हम क्लाउड टॉप होटल में सगाई की पार्टी करेंगे। क्या यह बहुत जल्दी नहीं होगा? मेरे असली माता पिता अभी तक नहीं मिले। मैं बस दुनिया के सभी लोगों को जान ले तुम मेरी पत्नी हो। बेबी, पहले मेरे साथ सगाई कर लो, ठीक है? जब तुम्हारे माता पिता मिल जाए तो उन्हें बड़ी धूमधाम से तुम्हारी शादी करवाएं। हाँ, तुम हो तो अच्छा लगता है। अरे बाप रे, फू जूंग ने सच में शादी का ऐलान कर दिया। सच में? सच्ची में। मैडम, अब मैं आपकी पहचान पर शक नहीं करूंगा। सचमुच भगवान भी मेरी मदद कर रहे हैं। मैं सोच रही थी कि कैसे पक्का करूं फू परिवार की पत्नी का दर्जा। फू जिंगशेन ने तो सगाई का ऐलान कर दिया। मैडम, पहले हम आपको पहचान नहीं पाए थे, हमारी गलती थी। क्या आप हमें सगाई की पार्टी में ले चलें? मतलब हमने कभी भी हिस्सा नहीं लिया इतनी बढ़िया पार्टी में। मैडम, आप हमें ले चलिए ना, देखना है। हाँ मैडम, हमें ले चलिए। ठीक है, तो मैं बड़ी बनकर माफ कर दूंगी। तुम्हें दुनिया दिखाने ले चलूंगी। मैडम, यह आपकी शादी की अंगूठी है ना? सचमुच बहुत बड़ी और चमकती है। सुना है कि 2 दिन पहले फूजी विदेश गए थे, खास तौर पर जियाडेली नीलामी घर से 10 करोड़ रुपए का हीरा का अंगूठी खरीदा। यही होगी ना? अरे मैडम, बॉस आपको इतना प्यार करते हैं। अरे कितना जलन होता है। सोचा नहीं था। मैंने तो 2 रुपए की दुकान से अंगूठी खरीदी थी, फिर भी इन्हें धोखा दे सकी। क्या यह वही सफाई वाली नहीं है? वह सफाई वाली आज भी काम पर आ गई। यह मेरे पति की कंपनी है, मैं क्यों नहीं आ सकती? हमें मत समझो कि हमें नहीं पता। फूजी पहले ही मिस कियाओ से सगाई कर चुके हैं और तुम तो बस एक फूजी द्वारा छोड़ी गई रखायल हो। जल्दी से इसके हाथ में देखो, मैडम की तरह ही, बिल्कुल वैसी ही शादी की अंगूठी। सचमुच बिल्कुल एक जैसी है। बिल्कुल मैडम जैसी शादी की अंगूठी। अच्छा, तू बदमाश सफाई वाली, तू मैडम बनने का नाटक करती है, ये तो ठीक है, पर मैडम जैसी अंगूठी भी पहन ली, वही हीरे की अंगूठी। मेरे पास नहीं है यह अंगूठी, मेरे पति ने मुझे दी है। अब भी झूठ बोल रही है, मुझे लगता है। तू तो गांव से आई नकलची है। सोचती है नकली कपड़े पहनकर और कुछ रुपये के सस्ते गहने पहनकर फूजी को पसंद आ जाएगी। बेकार की उम्मीदें। कियाओ शिनराओ, तू जितना भी मेरी नकल कर ले, तू मेरी एक उंगली के बराबर भी नहीं है। तू तो कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हो? क्या कर रही हो? दे दे मुझे मेरी अंगूठी वापस कर। यह नकली चीज। मैं मैडम जरूर सच को साबित करूंगी। या धन्यवाद। ठीक है, यह जिंगशेन का दिया हुआ है, इसे खराब नहीं कर सकती। कियाओ होंग,
ये अंगूठी जिंगशेन ने जियादेली से नीलामी घर से ऊंची कीमत पर खरीदी थी। इसमें खास कोड भी खुदा है। अगर तुम्हें विश्वास न हो, जियादेली के मुख्यालय जाकर जांच कर सकते हो। इतनी मुश्किल की जरूरत नहीं। जियादेली का कोड फोन से स्कैन किया जा सकता है। यह क्या हुआ? यह बेकार अंगूठी सच में स्कैन हो गया। जियादेली की आधिकारिक जानकारी। तो इसकी अंगूठी असली है। कियाओ शिनराओ ही फू जी की पत्नी है। क्या कियाओ शिनरू ही मैडम फू है? अरे 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 अरे, इस अंगूठी पर कोई खास होलोग्राम भी नहीं है, बिल्कुल नहीं। और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वह बिल्कुल भी प्रेसिडेंट की पत्नी नहीं है और मैं ही फू जिंगशेन की पत्नी हूँ। अच्छा, तुमने मुझसे झूठ बोला। मैडम, पहले हम अंधे थे, हमें माफ कर दीजिए। हाँ हाँ, तुम क्या कर रहे हो? बस एक कोड है, इससे कुछ भी साबित नहीं होता। तुम्हारा क्या मतलब है? आजकल नकली तकनीक बहुत आगे है। तुम्हारा एक कोड, एक वेबसाइट कोई भी बना सकता है। और मेरी यह अंगूठी, वह तो इंग्लैंड की महारानी का पुराना संग्रह है, करोड़ों की है। मुझे डर था कि कहीं खराब न हो जाए, इसलिए होलोग्राम नहीं लगवाया। इसमें कोई दिक्कत है? उसकी बात में भी कुछ दम लगता है। यह पुरानी अंगूठी दुनिया में इकलौती है बेजोड़। अगर होलोग्राम लगवाते तो उसकी असली कीमत खत्म हो जाती। हो। अच्छा, तुमने मुझसे झूठ बोला। लगभग तुम इस गांव आए गरीब ने हमें बेवकूफ बना दिया। प्रेग्नेंट होकर भी झूठ बोल रही हो। डर नहीं लगता बच्चे पर पाप लगेगा? हाँ, पता नहीं इस नाजायज बच्चे का बाप कौन है। तुम्हें शादीशुदा आदमी को फुसलाने दे रहे हैं। मैं अगर उस आदमी की जगह होती तो नदी में कूद कर मर जाती। चुप रहो सब। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो, मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर फिर से मेरे बच्चे और फू जिंगशेन को गाली दी तो मैं नहीं छोड़ूंगी। वापस दो। अरे अरे अरे, हाय। कियाओ शिनरू कुत्ते को भी मालिक देखकर मारते हैं। तुम मेरे सामने इतनी बहादुर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हम सर, मैं आपके लिए लंच लाई हूँ। सुबह से प्रेसिडेंट फू के ऑफिस 4-5 बार गई हूँ। शर्म नहीं आती? असली बीवी यहाँ बैठी है और वह इतनी बेशर्म है। मैडम, आप उसे मत छोड़िए। जिंगशेन, मैंने असिस्टेंट लैंग से सुना तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया। मैं कंपनी की रसोई में थी, तुम्हारे लिए कुछ घर का खाना बनाया है, तुम गरम गरम खाओ। तुम रोई? नहीं, बस अभी आंख में धूल चली गई। सच बोलो। जिंगशेन इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं, पहले से ही बहुत व्यस्त हैं। मैं नहीं चाहती कि वह मेरी बातों की चिंता करें। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। तुम क्या देख रहे हो? ये 3 दिन बाद के हैं। हमारी सगाई के लिए कुछ स्थान तुम देखो, कौन सा पसंद है? इस जगह का किराया, यह तो 10 करोड़ रुपए है। बीवी, क्या तुमने आयरन हेड का अभ्यास किया है? ओह, माफ करो, मैं तुम्हें फूंक मारती हूँ। कैसा है? थोड़ा ठीक हुआ? नहीं। फू जी, कुंवारों की जान भी जान है। फू जी, आप थोड़ा सावधान रहें। फू जी, आप सावधान रहें। अगर कुछ खास नहीं है तो मैं चलती हूँ। ये सब घरेलू मामले हैं। तुम्हें क्या हो गया? अब मैं शादीशुदा हूँ। तुम ऑफिस में आते समय दरवाजा खटखटा सकते हो। सॉरी फूजी, मैं तो एकदम से इसे स्वीकार नहीं कर पाया, जैसे सूखे पेड़ पर फूल आ गया हो। कुछ काम है? वो जू ग्रुप के साथ आपकी मीटिंग 5 मिनट में शुरू होगी। नींद आ रही है? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान
बहुत नींद आती है। बाय। आओ। तो तुम यहां अच्छे से सो जाओ। और सुनो, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए एक मैनिक्योरिस्ट बुलाया है। वो तुम्हारी शादी की नेल आर्ट करेगी। शादी की नेल आर्ट? मतलब टीवी पर वो एक्ट्रेसेस जो अक्सर पहनती हैं? हाँ, मेरी माँ ने कहा, जो दूसरों के पास है वो तुम्हारे पास भी होना चाहिए। जो दूसरों के पास नहीं वो और भी जरूर होना चाहिए। नहीं नहीं, वो करवाने के बाद मैं कोई काम नहीं कर पाऊंगी। मेरी पत्नी, मैं तुमसे शादी इसलिए की है कि तुम सुख भोगो। ये मेहनत वाले काम दूसरों को करने दो, ठीक है? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। बहुत अच्छे। अरे फूजी, मुझे लगता है आप इस ऑफिस में एक छिपा हुआ कमरा बना सकते हैं, जहां न सिर्फ मैडम आराम कर सकती हैं, बल्कि आप दोनों प्राइवेट भी रह सकते हैं। तुम्हारा दिमाग, तू रोज क्या सोचता है? सॉरी फूजी, मैं गलत सोच रहा था। प्रपोजल अच्छा है, जाओ व्यवस्था करो। क्या? ठीक है सर। अरे कमीनी औरत, तेरी हिम्मत है सोने की? तुम क्या कर रही हो? क्या कर रहे हैं? बेशक, यह आपको दे रही हूँ। बेशर्म रखा, इसे धो डालो। किसे पता इसके शरीर पर बैक्टीरिया है या नहीं? कीटनाशक लाओ, मैं इसके पूरे बदन को सैनिटाइज कर दूंगी। अरे तुम लोग क्या करने वाले हो? मैडम जी, मैडम जी। नमस्ते मैडम जी, मैं नेल आर्ट डिजाइनर डैनियल हूँ। फूजी ने मुझे भेजा है आपके लिए वेडिंग नेल आर्ट डिजाइन करने। मैडम जी, आप उसे बुला रहे हैं? हाँ जी, इस महिला का व्यक्तित्व इतना असाधारण है, एक नजर में ही पता चलता है कि यही सीईओ की पत्नी है। तो उसने कभी नहीं देखा सीईओ की पत्नी को? डैनियल डिजाइनर, आप गलत पहचान रहे हैं। ये असली है हमारी सीईओ की पत्नी। मैडम जी माफ कीजिए, ये महिला, इनका व्यक्तित्व बहुत शानदार है, इसलिए मैं गलती कर बैठा। तो चलिए मुख्य बात पर आते हैं। अमीर लोग सच में जीना जानते हैं। ये वेडिंग नेल आर्ट कितने खूबसूरत हैं। हे भगवान, इन पर लगे स्टोन सब दुर्लभ रत्न है। एक बॉक्स की कीमत कम से कम 5 लाख रुपए है। मैं असली सीईओ की पत्नी हूँ, लेकिन ये सब जल्द या बाद में मेरे होंगे। पहले ही ट्राई कर लूं तो क्या बुरा है? यही सही है। ये वेडिंग नेल आर्ट बहुत महंगे हैं। जिंगशेन मेरे लिए पहले से ही बहुत अच्छे हैं, मैं उनसे इतना खर्च नहीं करवा सकती। इतनी छोटी बात भी ठीक से नहीं कर सकते? बेबी, मिस कर रही हो? जिंगशेन, क्या तुमने ये वेडिंग नेल आर्ट खरीदा? अगर नहीं खरीदा तो मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं करवाना चाहती। मैं नहीं चाहती। मैं यह नहीं करना चाहती। क्या हुआ? बहुत महंगा लग रहा है क्या? अगर मैं कह दूं कि पैसे की वजह से है, वह कभी नहीं मानेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बस मुझे ये सब पसंद नहीं। तुम मान जाओ ना। ठीक है बेबी, तुम्हारी बात मान ली। क्या मैंने सच में देख लिया? फूजी हंस रहे हैं। जो जी, आपको गंध नहीं आ रही? इस हवा में प्यार की बदबू आ रही है। तो आपको रात का खाना खाने की जरूरत नहीं है। क्यों? हमारे पास आइए डॉग फूड भरपूर है। वाह मैडम, आपके हाथ कितने खूबसूरत हैं। वाह, मैडम के हाथ भी बहुत खूबसूरत हैं। जब आप ऐसे इशारा करती हैं तो बिल्कुल टीवी वाली राजकुमारी की तरह लगती हैं। हा हा हा। कियाओ शिनरो, क्या तू मुझसे ईर्ष्या करती है? मेरे हाथों पर ये सारे हीरे जिनकी कीमत करोड़ों में है। मुझे क्या जलन होनी है? अगर तुम्हें पसंद है तो पैसे देकर खरीद लो। सच में, यह तो ऊपर नहीं आ सकती। बेकार गरीब। यह वेडिंग नेल आर्ट फूजी ने मैडम के लिए खरीदा है, पैसे तो फूजी ही देंगे। हाँ बिल्कुल, मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे पैसे देने पड़े? हेलो। ओह ठीक है, मैं समझ गया। ये वेडिंग नेल आर्ट मुझे बहुत पसंद आया, यही ले लो। जी मैडम, यह नेल आर्ट कुल 12 करोड़ रुपए का है। आप कार्ड से देंगी या चेक से? कार्ड से भुगतान करेंगी या चेक से? तुम्हारा क्या मतलब है?
मेरे पति तो देश के सबसे अमीर आदमी हैं। तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो? तो कहीं तुमने पहले ही फूजी के पैसे ले लिए हैं और अब फिर से मैडम को ठगने आई हो। सावधान रहो, हम पुलिस बुला लेंगे तुम्हें। माफ कीजिए मैडम, फूजी ने अभी मुझे फोन किया और कहा कि वे पेमेंट नहीं करेंगे। अगर आपको पसंद है तो आप खुद पेमेंट कर सकती हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या देख रही हो? जल्दी से मेरा ये वेडिंग नेल्स हटाओ, इसे उतारो जल्दी, सब निकाल दो, जल्दी करो, जल्दी करो। कियाओ होंगोंग, तुम प्रेसिडेंट की पत्नी हो, ये वेडिंग नेल सेट क्या तुम इसे नहीं खरीद सकती? हाँ, मजाक है, मैं कैसे नहीं खरीद सकती। मुझे बस अचानक पता चला कि मुझे इस चीज से एलर्जी है। क्या नहीं चल सकता? यानी क्या तुम प्रेसिडेंट की पत्नी से ईर्ष्या कर रही हो? अगर हिम्मत है तो खुद पैसे देकर खरीद लो। यह एक गांव से आई हुई बदबूदार सफाई वाली, अगर यह खरीद सकती है इतने महंगे नेल्स, तो मैं घुटनों के बल बैठ जाऊंगी और इससे माफी मांगूंगी। यह तुम्हारे मुंह से निकली बात है। इस कार्ड में 100 करोड़ रुपए हैं, तुम्हारे लिए मिलने का तोहफा। यह वेडिंग नेल्स सेट मैं ले रही हूँ। कियाओ शिनराओ, क्या तुम बहुत ज्यादा शॉर्ट ड्रामा देख लिए? तुम्हें लगता है कि कोई भी कार्ड निकालकर पैसे निकल सकते हैं? सच में एक घटिया गरीब औरत। ये कैसे हो सकता है? तो आप प्रेसिडेंट की पत्नी हैं। मैंने कियाओ होंगहोंग का कार्ड खत्म कर दिया। अब आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं, मुझसे माफी मांगो। मैंने यह कार्ड पहचान लिया। यह कार्ड है यूनगो का सर्वोच्च ड्रैगन कार्ड। यह सिर्फ फू परिवार के पास होता है, जो सबसे अमीर है। वह सच में प्रेसिडेंट की पत्नी है। मुझे समझ आ गया। यह कार्ड जरूर मेरे पति ने तुम्हें रखेल बनाने के लिए दिया होगा। तुम्हें दिया होगा, है ना? आज तो वापस मिल गया। अरे कियाओ होंगहोंग, मैंने तुम्हें कई मौके दिए, लेकिन तुम बार बार मुझे परेशान करने आती रही। अब तुम सब मेरे सामने से चले जाओ। आगे से जिंगदू में मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती। नहीं मैडम, हमें बाहर मत निकालिए। अभी नहीं गए? क्या फू प्रेसिडेंट के आने का इंतजार कर रहे हो, खुद ही तुम्हें सजा देने के लिए? अगर फू प्रेसिडेंट आ गए, पता चला कि हमने प्रेसिडेंट की पत्नी को परेशान किया, तो हमारी खाल ही उधेड़ देंगे। नहीं, जल्दी भागो यहाँ से। कियाओ शिनराओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी थैंक्स। मैडम, आप बहुत विनम्र हैं। यह नेल आर्ट गंदा हो गया है, तो मैं वापस जाकर रात भर जागकर फिर से आपके लिए एक नया सेट बनाऊंगा। क्या आपको मंजूर है? शुक्रिया। तो मैं आपको छोड़ने चलूं? मैडम, मेरी एक बेहुदा गुजारिश है, पता नहीं कह सकता हूँ या नहीं? हाँ, कहिए। आपसे छिपाना नहीं चाहता, मेरी शादी काफी सालों पहले हो गई थी, लेकिन मेरी पत्नी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। मैंने एक नुस्खा सुना था, गर्भवती औरत का पेट छूने से गर्भवती होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या मैं कर सकती हूँ? शुक्रिया मैडम, आप बहुत दयालु हैं। मैं पिता बनने वाला हूँ। चलो। अच्छा, तो उसके पेट में जो नाजायज बच्चा है वह उसी का है। ये तो उसका था। मैंने कहा था, वह एक गांव से आई गरीब लड़की है। उसके पास ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? पता चला कोई आदमी उसके लिए एक्टिंग कर रहा था। तो यह बात है, वह बिल्कुल नहीं है कोई प्रेसिडेंट की पत्नी। हम सब धोखा खा गए। मैडम, हमसे गलती हुई, आप उस औरत को मत छोड़िए। हाँ। जब कियाओ शिनराओ यह औरत खुद अपना कमजोर पक्ष मेरे हाथ में ले आई, वह बेन शीरेन, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे लगता है जब फू जिंगशेन तेरी असलियत जान लेगा तो क्या तुझसे शादी करेगा? क्या करूं? आज कियाओ होंगहोंग को चिढ़ाने के लिए मैंने 10 करोड़ से ज्यादा खर्च कर दिया। जिंगशेन को पता चल जाएगा
पता नहीं वह नाराज होगा या नहीं। तुम क्या कर रहे हो? तुम दिखते हो थोड़े खुश नहीं लगते, क्या तुम नाराज हो? फूजोंग, हमें शुभकामनाएं। साथ काम करके खुशी हुई। हाँ 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 हाँ। साथ काम करके खुशी हुई। फूजोंग, कियाओ शिनरॉ के पेट में बच्चा आपका नहीं है। जिंगशेन, जिंगशेन, तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रहे हो? सच में नाराज हो गए? हूँ, मैं बहुत नाराज हूँ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तो नाराज हो गया हूँ, क्या थोड़ा ब्याज नहीं ले सकता? वैसे मैंने ही गलती की है, ब्याज देना चाहिए। मैं अभी जाकर कर्जनामा लिखती हूँ। ऐसी चीज का भी कर्जनामा लिखा जाता है? मैं जानती हूँ मैंने आज खर्च किए तुम्हारे 10 करोड़ से ज्यादा, जो मैं इस जन्म में चुका नहीं सकती, लेकिन मैं मेहनत करके नौकरी कर सकती हूँ। जितना चुका सकूं उतना चुका दूंगी। 10 करोड़? तो तुम इस बारे में बात कर रही थी? क्या तुम कुछ और कह रही थी? यह कियाओ होंगहोंग ने मुझे भेजा है, पहले देख लो। कियाओ होंगहोंग बकवास कर रही है, मेरा बच्चा तुम्हारा ही है। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? बेशक मुझे तुम पर विश्वास है। तो फिर तुम क्यों इतने गुस्से में हो? मुझे इस बात का गुस्सा है कि तुम इतनी लापरवाह कैसे हो गई। क्या तुम्हें पता है, इस तरह का वीडियो लीक हो जाना तुम्हारे और बच्चे पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ। तो यह है बिना शर्त विश्वास किए जाने का एहसास, तो मैं उसे नुकसान नहीं होने दे सकती। ठीक है, मैं अभी कर्जनामा लिखती हूँ। अब और कर्जनामा क्या लिखना, मेरा सब कुछ तुम्हारा है, यहाँ तक कि मेरी जान भी। अरे मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। माँ, होंगा होंग, तुम वापस कैसे आ गई? अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? नाक मुंह सूज गया है। पापा, माँ, मैंने फूजी को नाराज कर दिया। उन्होंने हमें 3 दिन में युनगुओ से बाहर निकल जाने को कहा। ये सब क्या हो रहा है? हाँ ठीक है। क्योंकि मैंने फूजी को एक वीडियो भेजा था। यह संदेश तुमने भेजा था? फूजी, यह मेरी बहन ने आपको बेवफाई करना उसकी गलती है। आप मुझे क्यों पकड़ लाए? उसे सबक सिखाओ और युनगुओ से निकाल दो। फूजी, वो कियाओ शिनराओ बदचलन है। आप क्यों मुझ पर हाथ उठा रहे हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी पत्नी पर विश्वास करूंगा। और मैं तुम्हें दिखाऊंगा नर्क क्या होता है। शुरू करो। नहीं, नहीं, नहीं। वह कियाओ शिनराओ का मीनी फू जिंगशेन को क्या मंत्र डाला है कि वह उस पर इतना फिदा है? हाँ, वह उस नाजायज बच्चे का बाप बनना चाहता है, लेकिन हमारी होंगहोंग से शादी नहीं करना चाहता। क्या उसे कोई दिमागी समस्या है? क्या यह शुइवान गांव का कियाओ परिवार है? तुम कौन हो? अंदर आओ। ये हमारी मुखिया कियाओ जी के लिए दहेज है। कियाओ जी और फूजी को शादी की बधाई। मरकुमती, आप मरकुमती। कियाओ जी और फूजी को शादी की बधाई। कियाओ जी और फूजी को शादी की बधाई। दहेज? क्या मतलब? ये सच में सब श्रीफू ने मुझे दिया है? मुझे पता था कोई सामान्य आदमी नहीं दूसरे के बच्चे का बाप बनेगा। बेटी, जरूर श्री फू ने देख लिया, उस कमीनी का असली चेहरा जान गए कि तुम ही सबसे अच्छी हो। मैं तो सच में सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनने वाली हूँ। माँ पापा, हम आखिरकार ऊंचे दर्जे के लोग बनने वाले हैं। सब काम हो गया क्या? हो गया है, लेकिन मैडम मुझे समझ नहीं आता।
आप अंदर क्यों नहीं जाती बड़ी बेटी से मिलने और उसे बताएं कि वह क्योटो के कियान परिवार की सालों से खोजी जा रही बेटी है। मुझे अब ज्यादा दिन नहीं जीना। अब पहचान करने से सिर्फ दुख बढ़ेगा। यह वसीयत है, जब मैं मर जाऊं, सारी संपत्ति मेरी बेटी कियाओ शिनरो को जाएगी। मैडम, मैडम। नहीं 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 नहीं। बच्चे, बच्चा, मेरा बच्चा कहाँ गया? माँ, बेटी, माँ। माँ, खेले? क्या हुआ? बुरा सपना देखा? जिंगशेन, मैंने सपना देखा कि मेरी माँ को कुछ हुआ। बताओ, क्या वह मर चुकी है? नहीं होगा। तेरे परिवार को कुछ नहीं होगा। हेलो फू सर, हमें मैडम की माँ का पता चल गया है। बोलते रहो। बस वह गंभीर रूप से बीमार है। फिलहाल वह जिंगदू के पहले अस्पताल में भर्ती है। क्या हुआ? वह अभी प्रेग्नेंट है। पता चला तो उसे तकलीफ होगी। लेंग तेजू बोले तुम्हारी माँ मिल गई है। तो चलो, अब हम उनसे मिलने चलें। चलिए। वह जिंगदू में नहीं है। उन्होंने कहा हमारी सगाई के दिन वह वहां आएंगी। जिंगशेन, धन्यवाद। परिवार ढूंढने में मदद करने के लिए धन्यवाद। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे अरे अरे, हाँ, अंदर आइए, अंदर आइए। जी भर लीजिए, जी भर लीजिए। हाँ हाँ हाँ। याओ शिनरो, वह औरत पहले बहुत अकड़ती थी ना? अब तो हमारी होंग होंग फू झोंग से शादी करेगी। हाँ हाँ मम्मी, पापा, शुभ समय आने वाला है। जिंगशेन अब आ जाएंगे। क्या हुआ? यह क्लाउड टॉप होटल क्या फूजी ने बुक नहीं किया था? फिर यह औरत कौन है? मतलब एक दुल्हन है और दूसरी शादी तोड़ने आई है। कयाओ शिनराओ, तू यहाँ क्या कर रही है? फूजी को तो होंग होंग से शादी करनी है। अगर तूने कोई हंगामा किया, तेरी खाल उधेड़ दूंगा। कियाओ फुगुई, आज मेरी और जिंगशेन की सगाई है। तुम लोग यहाँ क्यों हो? अरे बकवास बंद कर। कौन नहीं जानता फूजी को पता चल गया है कि तेरे पेट में हरामी बच्चा है। उसने तुझे निकाल बाहर किया है। दीदी, मुझे पता है तुझे यह स्वीकार नहीं है और तू मुझसे जलती है, लेकिन जिंगशेन, वह मुझसे प्यार करता है। तू हमारे बीच में आई तो तू तीसरी है। यह औरत पागल हो गई है, किसी और का बच्चा है और फूजी को पिता बना रही है। अच्छी तरह देख लो, मैं ही हूँ फू जिंगशेन की पत्नी। यह सच में फूजी का शादी का सर्टिफिकेट है। कैसा शादी का सर्टिफिकेट? यह तो फेक है। आज कल फू जिंगशेन ने मेरे घर शादी के तोहफे भेजे थे। वह तुझसे शादी नहीं करेगा। कियाओ होंग होंग, तू क्या हुआ? मैंने तेरा फेक सर्टिफिकेट फाड़ दिया। तुझे दुख हुआ? हाँ, तू एक गरीब है। हम अमीरों से कैसे मुकाबला कर सकती है? बोल, इस फेक सर्टिफिकेट के लिए कितने पैसे दिए? मैं भर देती हूँ। हम माफी मांग। 100 रुपए काफी है? मैंने कहा माफी मांग। माफी मांगो। 200 काफी है?
1000 काफी है? मुझे छोड़ो। नहीं छोड़ूंगी। मौत मांग रही है। आह, बेटी, हिम्मत है मुझे छूने की? कोई है? इसे पकड़ो, पीटो, बाहर फेंको। कमीनी हिम्मत कैसे हुई? बेगम की सगाई में मार डालूंगी तुझे। श्रीमती कियान की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने कहा उसे दुर्लभ बीमारी है, ठीक होने की संभावना बहुत कम है, सिर्फ 1 महीना बचा है। बेटा जल्दी चलो, शादी में शिनरॉ पर मुसीबत आ गई। मेरी औरत को हाथ लगाने की हिम्मत? मौत ढूंढ रहे हो? शिनरो, नहीं, कुछ नहीं होना चाहिए। छियाओ होंग, तू मेरी जगह पर कब्जा कर रही है। जब जिंगशेन आएगा, वह मेरी तरफ से और बच्चे के लिए बदला लेगा। अरे औरत, मेरे पति पर नजर रखने की हिम्मत कैसे हुई? अच्छा, जब इतना मर्द चाहिए, तुम लोग इसे सीमा पर बेच दो, जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ। मैं चाहती हूँ कि यह हर कोई इसके साथ सोए, हमेशा मर्दों की गुलाम बने। इसे बाहर निकालो। मुझे छोड़ो। ले जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाय अच्छे दामाद जी, तुम बिल्कुल सही समय पर आए। यह चालाक औरत, क्योंकि तूने इसे छोड़ दिया, सगाई में हंगामा कर रही है। मैं ही कह रहा था इसे बाहर निकालो। हाँ हाँ हाँ। तू उसे क्या बोल रहा है? चुड़ैल है वो। हाँ, तू उसे क्या बोल रहा है? चुड़ैल है वो। तू उसे क्या बोल रहा है? चुड़ैल। फू जिंगशेन, तू क्या कर रहा है? मेरे पापा तो तेरे ससुर हैं। मैंने तुझसे कब कहा था कि मैं तुझसे सगाई करूंगा? तू लायक है? तू, तेरा क्या मतलब है? तू कुछ दिन पहले ही नहीं भेजा था हमारे घर शादी का प्रस्ताव? देख, ये कपड़े और गहने सब तेरे दिए पैसों से खरीदे हैं। क्याओ होंग, मैं तुझसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरी पत्नी इस जन्म में सिर्फ क्याओ शिनरॉ होगी। और तुम लोग, अरे कोई तो आओ इन्हें, जो मेरी पत्नी का अनादर करते हैं। यूं शहर से निकाल दो और हमेशा के लिए भिखारी बना दो। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? फू जिंगशेन, उसके पेट में बच्चा बिल्कुल तेरा नहीं है और तू उससे शादी करेगा? हाँ ना, तू मेरी बेटी होंग को छोड़कर कुंवारी लड़की नहीं लेता। तू इस औरत से ही शादी करेगा? अरे यार, अगर मेरी बहू के बारे में बुरा बोला तो मैं तुम्हें गूंगा कर दूंगी। सब लोग ध्यान से देखो, यह है मेरा और क्याओ शिनरॉ के पेट में बच्चे का DNA टेस्ट। फू जिंगशेन, सच में तुम ही हो इन बच्चों के पिता? नहीं, मैंने साफ देखा था, वो डैनियल के साथ आंखें मिला रही थी। और डैनियल ने कहा कि वह पिता बनने वाला है। वजह यह है कि डैनियल अपनी पत्नी से शादी के बाद उसकी पत्नी गर्भवती नहीं हो पाई। उसने मुझे छुआ ताकि मेरी गर्भवती की बरकत लगे। ले जाओ। नहीं नहीं नहीं। सुना है किसी ने मेरी बेटी को तंग किया, देखूं किसकी इतनी हिम्मत है। समाधान, वह जाग गई। यह तो कियान परिवार के छुपे हुए अमीर है ना, वह यहाँ कैसे आ गई? कियान परिवार की ताकत बहुत गहरी है, सुना है। फू परिवार का मुकाबला कर सकती है। अरे बेटी, मेरी जान माँ को आखिर तू मिल गई। बेटी, यह बूढ़ी अमीर औरत मुझे बेटी क्यों बुला रही है? तू माँ को नहीं पहचान रही है क्या? हाँ ठीक है, जब हम माँ बेटी अलग हुई थीं, तू सिर्फ 3 साल की थी। क्यों, मैंने उसे कभी देखा भी नहीं, लेकिन वह मुझे एक एहसास देती है जो बहुत जाना पहचाना और अपनापन लगता है।
तुम कहती हो मैं आपकी बेटी हूँ। हाँ, ये कंगन पहले माँ ने किसी से खास तुम्हारे लिए बनवाया था। दुनिया में सिर्फ यही एक है। यह मेरा कंगन है, आपके पास कैसे आया? यह तो मेरा कंगन है। कियाओ शिनरो, तुम क्या बक रही हो? इससे तुम्हारा क्या लेना देना? माँ, मैं ही आपकी बेटी हूँ। अरे, वे मेरे पालक माता पिता हैं। मतलब उस समय जब हमने होंग होंग को गोद लिया था, यह कंगन उसके शरीर पर था। हाँ 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 हाँ। कियाओ शिनरो, तू हमारी असली बेटी है। अब अमीरों की चापलूसी करने के लिए अपने असली माँ बाप को भी नहीं पहचानती। डर नहीं लगता सजा का? पता नहीं था कि कियाओ शिनरो एक अमीर घर की बेटी है, लेकिन अब यह पहचान हमारी बेटी की हो चुकी है। नहीं, यह कंगन सच में मेरा है। माँ, तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। यह मेरी माँ है। दूर हट जाओ। अगर मेरी पत्नी से बेअदबी की चाहे तू कोई भी हो, मैं तुझे सजा दूंगा। फूजी, जब ये दोनों कह रही हैं कि कंगन उनका है, तो इनमें से एक जरूर मेरी बेटी है। कृपया मेरी इज्जत रखें। हाथ मत उठाइए। चियान मैडम, मैं सच में आपकी बेटी हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है, DNA टेस्ट करा सकते हैं। इतनी मुश्किल की जरूरत नहीं, मेरे पास तरीका है। इस कंगन की लाल जेड हमारे चियान परिवार की विरासत है। सिर्फ हमारे खून का व्यक्ति ही फीनिक्स के गाने का चमत्कार दिखा सकता है। अपना खून इस पर डालो, पता चल जाएगा कौन मेरी बेटी है। खून से पहचान? अरे, इतनी परेशानी। क्या कियाओ? होंग होंग डर गई? मुझे किस बात का डर? बस मैं। तो माफ कीजिए। अरे आ। तुम मेरी बेटी नहीं हो। माँ, मैं आपकी बेटी हूँ। मुझे लगता है यह पत्थर बहुत दिनों से इस्तेमाल नहीं किया, खराब हो गया। हाँ, कियाओ शिनरो, क्या उसने भी टेस्ट नहीं करवाया? अगर वह टेस्ट करवाती तो भी यही रिजल्ट आता। फू मैडम, आप तैयार हैं? डरो मत। अगर दर्द हो तो मुझे काट लो। मुझे डर नहीं है, आओ। हाँ, वही मेरी बेटी है। माँ, मेरी जान, माँ को आखिर तू मिल गई। क्यों परिवार वालों, बार बार मेरी पत्नी बनकर आते हैं, हर तरफ धोखा देते फिरते हैं, बार बार समझाने पर भी नहीं सुधरते। मेरा आदेश सुनाओ। रुको, मेरी बेटी को परेशान करने वाले मैं खुद निपटूंगी। आप क्या करना चाहती हैं? हमने बहुत मेहनत से तुम्हारी बेटी को पाला। क्या तुम उपकार का बदला बुराई से दोगे? क्या हमने पाला? मैंने पहले ही जांच कर ली है। अस्पताल की गलत डायग्नोसिस की वजह से तुम्हें लगा कि तुम बच्चे नहीं पैदा कर सकते, इसलिए तुमने कियो शिनरू को चुरा लिया। तो ऐसा है, यह सब तुम्हारी वजह से है। मैं और मेरा परिवार एक साथ नहीं रह पाए। तुम सब शैतान हो। मैं हमेशा सोचती थी कि मैं ही लापरवाह थी और अपनी बेटी को खो दिया। पता नहीं था कि तुम हो। जो कपड़े और गहने तुम पहने हो, वह सब मेरी बेटी के दहेज से खरीदा गया है ना? कोई है, इनके कपड़े उतार दो। अरे नहीं, नहीं उतार सकते। इन्हें पुलिस स्टेशन भेजो। बच्चों की तस्करी के आरोप में कानून के अनुसार सख्त सजा दो। अरे फूजी, नहीं, प्लीज। आप जो भी आरोप लगा रहे हैं सब मौत की सजा के हैं। फूजी, ऐसा मत कीजिए। हम तो आपके समधी हैं, आप हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या आपको डर नहीं लगता कि बाहर निकलते ही गाड़ी से कट जाओगे? हाँ हाँ हाँ, आ ले जाओ। नहीं नहीं। माँ, माँ, आपको क्या हुआ? माँ, एम्बुलेंस। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, माँ, आप अभी बीमारी से उबरी हैं तो मेरे और शिनरो के साथ रहिए। अच्छा, हाँ समधिन जी, देखो मैं अकेली, बहुत अकेली हूँ, तो हम दोनों साथ रहेंगे। माँ, अब से हम कभी अलग नहीं होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, कभी अलग नहीं होंगे।